जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेकंड क्लास है। मैंने पिछली क्लास में आपको यह बताया था कि मैं आपको बेसिक क्लास में बेसिक से शुरू करूंगा। तो लास्ट क्लास में हम बेसिक पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा हमने मीडियम भी पढ़ा था। पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आई होप दैट्स इट। नाउ आज की क्लास में मैं आपको बच्चों आज कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में, ना केवल आपके एग्जाम में, आपकी बल्कि लाइफ में भी बहुत काम आएगा। इवन यहां तक कि आपको लिखने में, यानी लिखने में, बोलने में, या फिर पढ़ने में, या एग्जाम में भी बहुत काम आने वाला है। आज कुछ ऐसी चीज पढ़ेंगे। आज मैं आपको पढ़ाने देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या क्या चीजें आती हैं, इस बात को समझना आप, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, लास्ट जो कॉन्सेप्ट था हमारा वो ये था कि फिनिश्ड एक्शन, यानी एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है, एक्शन जो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, वहां पे हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे नॉट फिनिश्ड एक्शंस। कौन से? जो एक्शंस फिनिश्ड नहीं हुए, नॉट यानी नहीं हुए, फिनिश्ड एक्शंस। वहां अगर कोई भी ऐसा एक्शंस है, मतलब ऐसा कोई भी एक्शन जो फिनिश नहीं हुआ, वहां भी हम क्या लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ गए चुन्नू मुन्नू? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे अगर कोई भी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। अब आप सोचोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो सर तब आता है ना जब एक्शन कंप्लीट हो जाता है। बच्चों एक चीज ध्यान रखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तब भी आता है जब कोई एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ हो। अगर आप बोलो कि मैंने कोई काम अभी तक नहीं किया है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। तो हम इसी चीज को आज पढ़ने वाले हैं, यानी नॉट फिनिश्ड एक्शंस में क्या चीजें आती हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं कि मैंने पहले कभी इतना सुंदर घर नहीं देखा। मैंने पहले कभी इतना सुंदर घर नहीं देखा, इसका मतलब मैंने आज तक इतना सुंदर घर देखने का काम नहीं किया। बात समझ में आ गई क्या? देखो मैं यहां पे लिखता हूं सेंटेंस। मैंने लिखा कि भाई मैंने पहले कभी इतना सुंदर घर नहीं देखा। इसका मतलब आपने आज तक ये जो देखने का काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ। नॉट फिनिश्ड है। क्या है? नॉट फिनिश्ड एक्शंस। अब तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ। अब इस वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? और समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। हिंदी से, ट्रांसलेशन से नहीं सिखा रहा मैं आपको। ये बात दिमाग से निकाल देना कि सर हमको हिंदी से अंग्रेजी सिखा रहे हैं। नहीं, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं और उस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए केवल इस सेंटेंस को लिखा है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझे। मैंने पहले कभी इतना सुंदर घर नहीं देखा, इसका इंग्लिश बताओ क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो कि इसका इंग्लिश क्या होगा। सोचो जरा कि मैंने पहले कभी इतना सुंदर घर नहीं देखा। अब मुझे बताओ कि ये जो एक्शन है, इसमें जो नहीं देखने की जो क्रिया है वो अभी तक नहीं हुई। बात समझ में आई क्या? देखने की क्रिया, यानी आज तक नहीं देखा, पहले भी नहीं देखा और अभी तक, यानी नॉट फिनिश्ड एक्शन है। तो कौन सा टेंस आना चाहिए? जैसे अब मैं इसकी इंग्लिश बनाता हूं आपको। लेट्स मेक एन इंग्लिश। इस सेंटेंस की अंग्रेजी अब मैं आपको बना के दिखाता हूं और फिर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। मैंने, आई, ध्यान रखो, आई, और फिर मैं लिख दिया आई डिड नॉट सी इतना सुंदर घर, सच ए ब्यूटीफुल हाउस। इतना सुंदर घर, सच अ ब्यूटीफुल हाउस। इतना सुंदर घर, एगो, पहले। मैंने इतना सुंदर घर पहले कभी नहीं देखा। सही है क्या सेंटेंस? क्या ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है क्या ये करेक्ट है? एक बार देखो इस सेंटेंस को। I did not see such a beautiful house ago। मैंने पहले, एगो का मतलब क्या होता है? पहले होता है। और did not see, अच्छा कब की बात कर रहा है? पहले का मतलब भूतकाल। पहले का मतलब क्या होता है? पास्ट टेंस, भूतकाल। तो भूतकाल में मैंने क्या लगाया? डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आते हैं? डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। बात समझ में आ गई? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है तो मैंने लगा दिया भाई पहले की बात कर रहे हैं, पहले कभी घर। ऐसे सेंटेंस आएंगे आपके एग्जाम में, ऐसा सवाल आएगा परीक्षा में, ऐसा सवाल देगा वो आपको। आप मेरे साथ साथ बोलते जाओ कि मैंने पहले कभी इतना सुंदर घर नहीं देखा। क्या इसकी ये इंग्लिश बनाई है आपने? एक बार जरा चेक कर लेते हैं क्या सही है गलत है। सबसे पहले तो ये एगो गलत है। क्या है? ये एगो रॉन्ग है, गलत है। एगो नहीं आएगा, काट दो इसको। अगर आपने एगो लगाया तो काट दो इसको, हटा दो।
ठीक है, एगो का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान से सुनना, पहले का मतलब यहां पे एगो नहीं है, यहां पर पहले का मतलब है बिफोर। क्या है? बिफोर। अगर आपने कोई काम आज तक नहीं किया और ये बोलो कि मैंने पहले कभी ऐसा, जैसे आप बोलो कि मैंने पहले कभी ऐसा टीचर नहीं देखा, तो पहले का मतलब वहां पर क्या है? बिफोर। क्या है? बिफोर। ध्यान रखना इस बात का कि पहले नॉट फिनिश्ड एक्शन है, अभी तक फिनिश नहीं हुआ, अभी तक काम नहीं हुआ है पूरा। मैंने देखो वर्तमान से कैसे जुड़ा हुआ, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। कैसे आएगा? अब इस बात को, कॉन्सेप्ट को भी समझना। डिड नॉट सी लिखा हुआ है, गलत है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं होना चाहिए। क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव नॉट सीन आएगा यहां पर, आई हैव नॉट सीन। क्यों आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? सर प्रेजेंट की बात तो नहीं हो रही इसमें तो पहले कभी की बात हो रही है, पहले की, भूतकाल की बात हो रही है। बच्चों ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है? मैंने पहले कभी इतना सुंदर घर नहीं देखा, अब तो देख लिया ना। अरे अब तो देख लिया। आप किसी घर को देखकर कह रहे हो मैंने इतना सुंदर घर कभी नहीं देखा, अब तो देख लिया। इसका मतलब पहले नहीं देखा लेकिन अब तो देखा है। तो पास्ट का कनेक्शन किससे है? प्रेजेंट से। किससे? प्रेजेंट से। वर्तमान से है क्योंकि अब आपने देखा है। बात समझ में? अभी आपने देखा है। तो पास्ट का कनेक्शन किससे है? प्रेजेंट से। तो आई डिड नॉट सी नहीं होगा, क्या होगा? आई हैव नॉट सीन होगा। चलिए एक और सेंटेंस मैं आपको देता हूं बनाने की। यहां पे एक बात और बता दो, रुको जरा, रुको, जाने से पहले। एगो नहीं आएगा। एगो कौन से टेंस में आता है? एगो आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है एगो। बच्चों ध्यान रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो और बिफोर का प्रयोग कहां करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कहां? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। दोनों में अंतर समझ लो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है? एगो। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है? बिफोर आता है। समझ लेना। आज मैं आपको इस नॉट फिनिश्ड एक्शन में क्या पढ़ा रहा हूं? बिफोर पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? बिफोर का प्रयोग। ये जो एरर है ना, ये बिफोर वाली, ये भी आ जाती है एग्जाम में। एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि एगो आएगा या बिफोर आएगा। आप इस बात का ध्यान रखना कि अगर वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो लगाएंगे एगो, और अगर वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा तो लगाएंगे बिफोर। मुझे कैसे पता चला कि यहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया? दूसरी बात कैसे पता चला ये भी बता दूंगा, लेकिन उसके अलावा एक और बात सुन लो। एगो का प्रयोग हमेशा, एगो से पहले हमेशा क्या आता है? टाइम आता है। मेक श्योर आप इस चीज को याद रखो कि एगो से पहले क्या आता है? टाइम आता है। बिफोर से पहले टाइम नहीं। एक बात और बता दूं, यहां पे जो एगो है और जो बिफोर है ना, ये दोनों एडवर्ब हैं। क्या है ये? एडवर्ब है। दोनों एडवर्ब है। बिफोर यहां पे ना तो कंजंक्शन नहीं है, प्रीपोजिशन भी नहीं है। क्या है ये एडवर्ब है। ना तो ये कंजंक्शन, ना ही ये प्रीपोजिशन। क्या है? एडवर्ब है। दोनों के दोनों। अब यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसलिए भी नहीं आया क्योंकि, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसलिए भी नहीं आया क्योंकि एगो गलत था। एगो से पहले टाइम ही नहीं था, इसलिए एगो हटाकर मुझे क्या लगाना पड़ा? बिफोर। और जैसे ही मैं बिफोर लगाया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हटा के मैंने क्या लगा दिया? मैंने लगा दिया यहां पर, हां, अगर यहां एगो से पहले क्या होता? टाइम। अगर यहां होता टाइम, तो अगर यहां एगो से पहले क्या दे दिया होता? टाइम दे दिया होता, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या था? बिल्कुल सही था। अगर यहां एगो से पहले क्या दिया होता? टाइम दिया होता, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल करेक्ट है, कोई एरर नहीं होती इसमें। लेकिन उसने एगो से पहले टाइम दिया ही नहीं, तो एगो गलत है, और एगो हटाकर क्या लगा दिया हमने? बिफोर लगा दिया। अब जरा एक और सेंटेंस, एक और से, इसको जल्दी से आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट, जल्दी से, फटाक से ले लो, और फिर मैं आपको एक और सेंटेंस करवाऊंगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक और सेंटेंस करेंगे। देखो अब एक और सेंटेंस मैं आपको बोलता हूं। क्या तुमने पहले ये मूवी देखी है? क्या तुमने पहले ये मूवी देखी है? इसकी अंग्रेजी बनाओ। क्या तुमने पहले ये मूवी देखी है? बना के बताओ मुझे क्या होगी। देखो आप बनाइए, सोचिए एक बार, इसकी इंग्लिश क्या होगी? क्या तुमने पहले ये मूवी देखी है? इसकी इंग्लिश क्या होगी? सोचो और बनाओ, और कमेंट बॉक्स में डाल दो उसको बना के। सेंटेंस है कि क्या तुमने पहले ये मूवी देखी है? क्या तुमने पहले ये मूवी देखी है? इसकी अंग्रेजी क्या बनी? प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, और इसकी इंग्लिश बने। बच्चों देखो क्या से शुरू हो रहा है? क्या से। और मैंने बताया था जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू हो, हिंदी में, तो उसकी शुरुआत इंग्लिश में कैसे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। कैसे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। अब इसको ये सोचना है कि भाई कौन से टेंस में बनेगा,
कौन सा टेंस? चलो देखो एक बार मैं इसकी इंग्लिश बनाता हूं, फिर वो देखना आपने जो बनाई है सही है गलत है। मैंने लिखा डिड यू वॉच दिस फिल्म? क्या तुमने ये फिल्म देखी है? डिड यू वॉच दिस फिल्म बिफोर? क्या तुमने ये फिल्म पहले देखी है? क्या तुमने पहले ये मूवी देखी है? मतलब पहले मूवी देखी है क्या? मतलब अब भी देखने की सोच रहे हैं वो अब भी देखने की सोच रहे हैं। मैं उससे कंफर्म करना चाह रहा हूं कि क्या तुमने ये फिल्म पहले देखी है। तो यानी हम पास्ट का कनेक्शन किससे बता रहे हैं? प्रेजेंट से। पास्ट का ये सेंटेंस हम कब बोलेंगे? ऐसा बोलो भाई, चुन्नू मुन्नू कब बोलेंगे ये बताओ। कि अगर मैं किसी से ये बोलूं कि क्या तुमने ये भोजन, क्या तुमने ऐसा समोसा पहले खाया है? क्या तुमने ऐसा समोसा पहले खाया है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब वो समोसा खाना जा रहे हैं और पूछ रहा है कि क्या पास्ट में खाया था क्या? तो पास्ट का कनेक्शन किससे है? प्रेजेंट से। पास्ट का कनेक्शन किससे? प्रेजेंट से। और पास्ट का कनेक्शन जब प्रेजेंट से हो तो कौन सा टेंस लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट का कनेक्शन जब प्रेजेंट से हो तो कौन सा टेंस लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर सेंटेंस बनाए मैंने, डिड यू वॉच दिस फिल्म बिफोर। क्या ये सेंटेंस सही है? गलत है। यहां डिड नहीं आएगा और वॉच भी नहीं, क्योंकि बिफोर दिया है। क्या दिया है? बिफोर। और बिफोर के साथ कौन सा टेंस लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि वो अनफिनिश्ड एक्शन की ओर इशारा करता है। किसकी ओर? नॉट फिनिश्ड एक्शन, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ऐसा एक्शन के साथ कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बात समझ में आ गई? क्लियर? सबको क्लियर हो गया ना? अरे दिमाग में घुस गया, समझ आ गई। अब यहां पे डिड यू वॉच की जगह क्या आएगा? हैव। आपको पता है कि क्या से शुरू हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब या तो हैव आएगा या फिर हैज आएगा। तो हैव यू वॉच्ड दिस फिल्म बिफोर? क्या तुमने ये मूवी पहले देखी है? बात समझ में आ गई? तो बिफोर का यूज हम कब करते हैं? यानी पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ करते हैं, और पहले कोई भी एक्शन हुआ हो उसके साथ, उसके लिए करते हैं। चलिए ये बात होगी बिफोर की। जल्दी से इस सेंटेंस को लिखो, फिर मैं एक और सेंटेंस आपसे करवाता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि उससे आपको चीजें समझ में आने लगे। अब देखो एक और सेंटेंस, मैंने बोला कि उसने पहले भी ऐसा खाना खाया है। देखो उसने पहले भी ऐसा खाना खाया है। उसने पहले भी ऐसा खाना खाया है। या उसने पहले भी ऐसे शब्द बोले हैं। उसने पहले भी मुझे ऐसे देखा है। उसने पहले भी मुझे ऐसे प्यार किया है। उसने पहले भी ऐसा घर खरीदा है। उसने पहले भी अंग्रेजी पढ़ी है। उसने पहले भी एग्जाम दिया है। ऐसा कोई भी सेंटेंस आ जाए तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? उसने पहले भी ऐसा खाना खाया है। तो मैं अब बिफोर समझा रहा हूं। पहले भी का मतलब उसने पहले भी ऐसा खाना खाया, मतलब अब भी खा रहा है ना, वो खाना अभी भी खा रहा है, और कह रहा कि पहले भी खाया है। तो पास्ट का कनेक्शन किससे शो कर रहे हैं? प्रेजेंट से। पास्ट का कनेक्शन प्रेजेंट से, अभी भी खा रहा है तभी तो बोलेंगे। इसका मतलब क्या है? उसने पहले भी खाना, अभी भी खा। तो पास्ट का कनेक्शन प्रेजेंट से होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। तो इसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाएंगे। और कैसे बनेगा अब देखो, और जरा इसका इंग्लिश बना के दिखाओ। आप बनाओ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो, इसका इंग्लिश क्या होगा? बनाइए, आप सोचिए क्या हो सकता है इसका इंग्लिश, फिर मैं आपको बना के दिखाता हूं। उसने की इंग्लिश क्या होगी बच्चों? ही। और उसने पहले भी ऐसा खाना खाया है। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? वर्ब लगा देंगे। खाना खाया है तो ही हैज हैड। आपको पता है खाने में हैव का वर्ब होता है खाना, मीनिंग होता है, उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड। ही हैज हैड ऐसा खाना। ऐसा खाने की इंग्लिश क्या होगी? सच फूड, या फिर बोल दो मील। सच फूड या फिर कह दो मील। ही हैज हैड सच फूड या मील बिफोर, पहले। उसने पहले भी ऐसा खाना खाया है। सच का मतलब होता है ऐसा, ऐसी, ऐसे। उसने पहले भी ऐसा खाना खाया है तो ही हैज हैड सच अ मील, सच फूड या सच मील बिफोर। तो यह बिफोर के साथ कौन सा टेंस लगाया हमने? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान रखना बिफोर बहुत इंपॉर्टेंट। और इस समय बिफोर क्या है? ये एडवर्ब है। ये कंजंक्शन भी होता है, ये प्रीपोजिशन भी होता है, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम इसको एडवर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं। और कौन से टेंस के साथ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। चलो अब इसमें देखो और क्या क्या चीज है, जल्दी से इसको लिख लो। और उसने पहले भी, अच्छा चलिए
मेरे अब ऐसे जो मैंने सेंटेंस बनाए, आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। यानी आप लिखना पढ़ना बोलना, और एग्जाम तो क्लियर अपना होगा ही होगा, एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे, वहां तो काम आएगा ही आएगा। उसके अलावा आप बोलना लिखना और पढ़ने में बहुत काम आने वाली है चीजें। चलो अब देखो, अब मैं एक और चीज सिखा रहा हूं आपको। मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर, मैंने सेंटेंस लिखा कि उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया। उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया ना, उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया है, उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया। इस सेंटेंस का अंग्रेजी क्या बनेगा, इंग्लिश क्या बनेगा, बना के बताओ। सोचो इसकी इंग्लिश क्या होगी, जल्दी से आंसर दो कि उसने कभी मुझे प्यार नहीं किया है। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं कि he never loved me। इसने मुझे कभी प्यार नहीं किया है। तो यहां पे कभी नहीं का मतलब क्या हुआ, कभी नहीं का मतलब क्या हुआ, कभी नहीं का मतलब नेवर, क्या हुआ, नेवर। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, he has never loved me। उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया है। बताओ कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा, पहला वाला सही है, दूसरा कौन सा सही है इसमें से? he never loved me ये सही है, या he has never loved me ये सही है? which sentence is correct? आप सोचो समझो आराम से और फिर इसका जवाब दो। कि ये यहां पर देखो, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म और यहां पे हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आराम से सोचो समझो और फिर उसके बाद जवाब दो। इसका कौन सा आंसर हो सकता है इसका, ये वाला या फिर ये वाला? अब आप सोचोगे कि सर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहे हैं तो ये तो सही है, नीचे वाला तो सही है, सेकंड ऊपर वाला गलत है, ऊपर वाला भी सही है, ऊपर वाला भी सही है, बिफोर और नेवर। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं नेवर, ध्यान रखना। अब क्या पढ़ा रहा हूं, नेवर, ध्यान देना। अब बिफोर के साथ ओनली क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, लेकिन नेवर के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी आ सकता है। नेवर के साथ क्या आ सकता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान रखना हमेशा कि नेवर हमेशा किसी क्रिया के बार बार होने को दर्शाता है, तो उसके साथ हम इंडेफिनिट टेंस भी लगा सकते हैं। नेवर के साथ कौन कौन सा टेंस आ सकता है, इंडेफिनिट टेंस आ सकता है। ध्यान रखिए इस बात का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, आप तीनों लगा सकते हो। और आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी लगा सकते हो और पास्ट परफेक्ट, तीनों, कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो, आप सारे परफेक्ट टेंस लगा सकते हो। तो मैंने यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाया और यहां पर क्या लगाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि ही नेवर लव्स मी, वो मुझे कभी प्यार नहीं करता। ही नेवर लव्स मी, वो मुझे कभी प्यार नहीं करता। क्या यह सेंटेंस सही है, क्या यह सेंटेंस सही है? कभी प्यार नहीं करता, वो मुझे कभी प्यार नहीं करता, क्या ये सेंटेंस सही है? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है और ये बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। यानी चाहे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हो, चाहे पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, तीनों में नेवर का प्रयोग कर सकते हैं। नेवर तीनों के साथ आ सकता है, लेकिन बिफोर का प्रयोग केवल कहां होता है, केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कहां पर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। चलो अब मैं जरा एक सेंटेंस और लिखता हूं। मैंने यहां पे इनमें से कोई सा भी एक बार जल्दी से आप इसको लिख लो और फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। जल्दी से एक बार इसको उतार लो और समझ लो, फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। समझ लो और देख लो इसको ना। अब देखो जरा, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को मैं एक और तरह से बना सकता हूं। देखो कैसे, मैं इनमें से किसी को भी, जैसे हम इसको ले लेते हैं, ही हैज नेवर लव्ड मी, तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, ही हैज। अब आप बताना वो सही है गलत है। ही हैज नॉट एवर लव्ड मी, ही हैज नॉट एवर लव्ड मी। ये वाला सेंटेंस है, करेक्ट है। एरर है या नो एरर, जल्दी से आंसर दो। सोचो इसको, आप सोचिए कि ये एरर है या नो एरर है, इसमें कोई गलती तो नहीं है। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये सही है या गलत है। देखते हैं इसमें ना। इसमें देखो क्या आ रहा है, हैज के साथ नॉट के साथ एवर, और मैंने नेवर नहीं लगाया। अच्छा, दोनों का इसका और इसका मीनिंग सेम है क्या, समझेंगे अभी। देखो अब आप इस बात को समझना कि नेवर इज इक्वल टू नॉट एवर। बात समझ में आई आपको? नेवर इज इक्वल टू नॉट एवर, यानी नेवर बिल्कुल टेक्निकल तरीके से समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट को समझो, रटो मत, कुछ भी रटना नहीं है। ट्रांसलेशन से नहीं सिखा रहा मैं आपको ट्रांसलेशन से नहीं सिखा रहा। ट्रांसलेशन तो केवल कॉन्सेप्ट को समझने का जरिया है। क्या है, जरिया, क्योंकि हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी, जिस पर हमें गर्व है। तो हिंदी तो केवल एक उस कॉन्सेप्ट को समझने का एक जरिया है, ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहा। नेवर का मतलब क्या होता है, नेवर का मतलब होता है नॉट एवर। क्या होता है, नॉट एवर। तो मैंने यहां पर लगाया नेवर और यहां पर लगा दिया नॉट एवर। बात
बात एक ही है, बात एक ही है, दोनों का मतलब सेम है। आप चाहे नेवर लिखो या नॉट एवर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। तो आई नेवर या नॉट एवर बोथ आर करेक्ट, तो ये भी सेंटेंस क्या है, करेक्ट। ऐसा सेम यहां भी कर सकते हैं, ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसमें भी कर सकते हैं, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसमें भी कर सकते हैं। ध्यान रखना कि नॉट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अगर यहां नेवर के स्थान पर आप लगाओगे नॉट एवर, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, और वो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड होगी। और अगर यहां पर आप लगाओगे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में नेवर के स्थान पे नॉट एवर, तो वहां पर आप हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, और क्या लगाओगे, डू या फिर डज लगाओगे। क्लियर, समझ में आ गया? बिफोर क्लियर हो गया ना सबको? अरे बिफोर के आज का कॉन्सेप्ट, कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए थे, उन्होंने कहा था कि सर ये बिफोर और नेवर, नॉट, इनमें कंफ्यूजन सा रहता है, कभी इनको क्लियर करो। तो आज मैं सोच रहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत अच्छा मौका है कि आज मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, बिफोर का यूज कैसे करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, नेवर का यूज कैसे करते हैं, और नॉट एवर का यूज कैसे किया जाता है। तो लिख लो इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे चीजों को समझेंगे ना। अब मैं आपको एक और सेंटेंस देता हूं, बताओ जरा, एक और सेंटेंस हम पढ़ेंगे और समझेंगे। बताओ, मैंने आपको एक सेंटेंस लिखना है, ट्रांसलेशन नहीं, ये मत समझना कि ट्रांसलेशन से अंग्रेजी सीख जाएंगे, कभी नहीं सीखोगे। हिंदी से अंग्रेजी नहीं, ट्रांसलेशन कॉन्सेप्ट से समझोगे। जैसे मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखूं कि क्या तुमने पहले कभी ये मूवी देखी है? क्या तुमने पहले कभी ये मूवी देखी है? और प्रश्नवाचक वाक्य है। इस वाक्य का अंग्रेजी बनाई, सोचेंगे इसको बनेगा कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या तुमने पहले कभी ये मूवी देखी है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और क्या से शुरू हो रहा है, क्या से। इसका मतलब हमें इतना पता है ना कि यहां पर क्या आने वाला है, हेल्पिंग वर्ब आने वाला है। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब बस कौन से टेंस का आएगा इस बात को समझना है। देखो, पहले कभी, अब पहले कभी की इंग्लिश क्या होती है, पहले कभी का मतलब होता है एवर बिफोर। क्या होता है, एवर बिफोर। क्या तुमने पहले कभी ये मूवी देखी है, इसका मतलब वो अब देखने जा रहे हैं, इसका मतलब वो अब देखने जा रहे हैं। और वो पूछ रही है क्या भूतकाल में तुमने देखा था, तो क्या वो पास्ट का कनेक्शन प्रेजेंट से शो कर रही है? बिल्कुल कर रही है, पास्ट का कनेक्शन प्रेजेंट से, क्योंकि अभी वो मूवी देखने जा रहे हैं, तभी तो बोलेगी कब, वो तभी बोलेगी जब वो मूवी देखने जा रहे हैं। तो क्या तुमने पहले कभी ये मूवी देखी है, तो इसकी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा, क्योंकि पास्ट का कनेक्शन किससे है, प्रेजेंट से। तो हैव और यू की इंग्लिश, यू आपको पता है ना कि आई, वी, यू और दे, इसके साथ क्या लगाते हैं, हैव। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मूवी देखने को क्या बोलते हैं, हैव यू वॉच्ड, ठीक है, दिस, हैव यू वॉच्ड दिस मूवी बोल दो या फिल्म लिख दो, कुछ भी। एवर बिफोर इसको ऐसे लिख सकते हो, हैव यू वॉच्ड दिस मूवी एवर बिफोर, कि क्या तुमने ये पहले कभी मूवी देखी है। एवर बिफोर का मतलब क्या हुआ, पहले कभी। अच्छा, एवर जो है, एवर ये तो किसी भी टेंस में आ सकता है, इंडेफिनिट टेंस में या परफेक्ट टेंस, लेकिन जो बिफोर है ये केवल कहां आएगा, ओनली परफेक्ट टेंस में। कहां पर, केवल परफेक्ट टेंस में। तो यहां पर हैव यू वॉच्ड आया। तो ये जो अनफिनिश्ड, नॉट फिनिश्ड एक्शंस हैं, देखो, पहले कभी मूवी देखी है मतलब अब तक नहीं देखी, नेवर मतलब कभी नहीं, इसमें भी क्या है, नॉट फिनिश्ड एक्शंस हैं। तो जो नॉट फिनिश्ड एक्शंस है वहां पर क्या आते हैं, बिफोर आता है, नेवर आता है, और एवर का प्रयोग करते हैं। किसका, एवर का। नॉट एवर या फिर एवर बोल दो, कुछ भी। एवर और नेवर ये सब ये बताते हैं कि पहले कभी काम नहीं हुआ, पहले कभी काम, नॉट फिनिश्ड एक्शन है, उसकी और इशारा कर रहे हैं यहां पर। तो एक और इंग्लिश, अब मैं बोलूं कि क्या तुमने पहले ये मूवी देखी है, मैं बोलूं क्या तुमने पहले ऐसा खाना खाया, क्या तुमने पहले कभी ऐसा खाना खाया है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, क्या तुमने पहले कभी ऐसा खाना खाया है। क्या होगी इसकी इंग्लिश, इसकी इंग्लिश होगी कि हैव यू एवर हैड सच फूड बिफोर। अब आप सोच रहे होंगे हैव यू एवर हैड सच फूड बिफोर, क्या ये सही है सेंटेंस, क्या ये सही है, इसमें कोई गलती तो नहीं है। देखो जरा, सोचो समझो, देखो आराम से इसको समझो। हैव यू एवर हैड, एवर का प्रयोग कहां किया है, मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, और बिफोर लगा दिया पीछे। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, एवर बिफोर ऐसे भी लिख सकते हो, और एवर को आप मुख्य क्रिया से पहले भी लिख सकते हो, और बिफोर को कहां लिख दो, एंड में। बिफोर हमेशा कहां आएगा, एंड में आएगा। एक बार ध्यान रखना इस बात का, समझो मेरी बात। एवर बिफोर कहां आएगा,
एंड में, और एवर कहां आएगा? दोनों जगह पे, बिफोर के साथ भी और मेन वर्ब से पहले भी। अगर यहां बिफोर नहीं होता तो मेन वर्ब से पहले लगाते। जैसे यहां बिफोर नहीं होता तो एवर कहां आता है ना, यहां पर याद। तो एवर को दो जगहों पर लगा सकते हैं, लेकिन बिफोर केवल एक ही जगह पर आता है। तो बिफोर, नेवर, एवर। समझ गए बात? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं जिससे आपका लिखना आपका पढ़ना, आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, आपकी स्पोकन भी अच्छी हो जाएगी, आप बोल भी सकते हो सेंटेंस। ऐसे ही तो सेंटेंस होते हैं जिनको हमको लिखने में और बोलने में परेशानी आती है, और ऐसे ही सेंटेंस कहां आते हैं? एग्जाम में भी आते हैं। तो अब ये क्वेश्चंस आप जल्दी से लिख लो, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। लिख लिया? अब इसमें एवर को समझाता हूं अभी और भी। देखो कैसा कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये बिल्कुल यूनिक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ोगे, पारंपरिक जैसे सब पढ़ाते हैं, किताबों में लिखा है, अगर वैसे आप पढ़ोगे तो कभी समझ में नहीं आएगी। अभी तक वैसा ही पढ़ा था हमने, अभी तक जहां भी पढ़ा ट्रेडिशनल, लेकिन कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग कॉन्सेप्ट से समझो, ताकि वो टेंस अब दिमाग में घुसने की कोशिश करे ना। चीजों को समझो। अब ये जो एवर है, एवर के दो अर्थ होते हैं, एक होता है कभी और दूसरा होता है हमेशा। क्या होता है? हमेशा। ध्यान रखना, एवर के दो अर्थ हैं, एक तो कभी और दूसरा हमेशा। ध्यान रखो, अभी मैंने जितने भी सेंटेंस आपको करवाए थे, जितने भी सेंटेंस हमने अभी किए, उन सभी में एवर का अर्थ क्या था? कभी। ध्यान रखना इस बात का, जितने भी सेंटेंस अभी किए थे वो सारे ये वाले मीनिंग में थे। एवर, हमेशा वाले मीनिंग में अभी तक हमने कोई सेंटेंस नहीं किया है। देखिए, एवर को जब भी हम इस सेंटेंस में यूज करते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे आई एम योर फॉर एवर, ऐसे यूज करते हैं। आई एम योर फॉर एवर, मैं तुम्हारा हूं हमेशा के लिए। तो यहां पर फॉर एवर क्या है? फॉर एवर, यहां पर एवर का मतलब क्या है? हमेशा, और फॉर का मतलब क्या है? के लिए। तो फॉर एवर का मतलब क्या हुआ? हमेशा के लिए मैं तुम्हारा हूं। तो एवर को इस अर्थ में, लेकिन ज्यादातर कौन से अर्थ में यूज होता है? ज्यादातर इस अर्थ में यूज किया जाता है एवर को, कभी के अर्थ में। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? ज्यादातर एवर को कभी के अर्थ में यूज किया जाता है। चलो अब जरा आगे कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। मैंने आपको बिफोर पढ़ा दिया, नेवर पढ़ा दिया, और मैंने आपको पढ़ा दिया क्या? एवर। और इसके साथ क्या पढ़ा रहा हूं? नॉट फिनिश्ड एक्शन, मतलब ऐसा एक्शन जो अभी तक फिनिश नहीं हुआ, और उसके साथ भी हम क्या लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। चुनो मुनो क्या लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो अब मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूं। अब मैं एक और कॉन्सेप्ट इसी का ही पढ़ा रहा हूं, नॉट फिनिश्ड एक्शन का। मैंने कहा कि उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। क्या लिखा मैंने? उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। इसकी इंग्लिश मैं आपको ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहा। ट्रांसलेशन नहीं हम नहीं सीख रहे, हम सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट को। लेकिन कॉन्सेप्ट को कैसे सीख रहे हैं? हिंदी से सीख रहे हैं, क्योंकि यही हमारी मातृभाषा है और इसी से हमको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आता है। ठीक है, तो उसने अभी तक खाना नहीं खाया है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? कैसे बनाएंगे इसकी इंग्लिश? सोचो एक बार। उसने अभी तक खाना नहीं खाया है, सब्जेक्ट क्या है इसमें? उसने का मतलब ही, और खाना नहीं खाया है। समझो, क्या एक्शन फिनिश्ड हो गया खाने का? नहीं, नॉट फिनिश्ड मतलब अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। कोई भी काम जो अभी तक फिनिश नहीं हो, अभी तक बाकी है, अभी तक क्या है? बचा हुआ है, बाकी है। कौन सा टेंस लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएं। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो शुरू करते हैं। देखो अब एग्जाम में एरर कैसे आएगा, समझना मेरी बात। ही डिड नॉट हैव, यहां पे हैव का मतलब क्या है? खाना। हैव के कई अर्थ होते हैं, मैं आपको पिछली क्लास में 2 क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। हैव के 6 मीनिंग पढ़ाए थे, उनमें से एक अर्थ है खाना, ड्रिंक पीना, और स्मोक धूम्रपान करना। तो ही डिड नॉट हैव, उसने खाना नहीं खाया, और अभी उसने खाना नहीं खाया अभी तक है। ही डिड नॉट हैव फूड यट, उसने अभी तक खाना, क्या यही बनाया आपने? क्या ऐसा ही बनाया है? ये जो यट है इसका अर्थ है अभी तक। क्या है? अभी तक। ध्यान रखना, अभी जब भी कोई काम आप बोलो कि ये काम अभी तक नहीं हुआ है, वहां पर क्या लगाना है? वहां लगाना है हमको यट। क्या लगाना? यट, अभी तक। जैसे आपने कहा कि हमने अभी तक नाउन नहीं पढ़ी है, हमने अभी तक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं पढ़े हैं, तो क्या आएगा? वहां पे यट आएगा। या बोलो सर हमने तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है, हमने अभी तक नाश्ता नहीं किया, तो क्या आएगा? वहां पर यही यट आएगा। और एक और चीज, इसके अलावा एक और चीज बताऊंगा, रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र रखो, पेशेंस रखो, बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा इसके अंदर अभी।
He did not have food yet. उसने अभी तक खाना नहीं खाया है ना। yet के साथ बच्चों अभी तक की बात हो रही है, वर्तमान की, पहले भी नहीं खाया। ध्यान सुनना, पास्ट का कनेक्शन है प्रेजेंट के साथ। मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब आता है, जब पास्ट का कनेक्शन किसके साथ हो, वर्तमान के साथ। अभी तक खाना नहीं खाया मतलब पहले भी नहीं खाया, पास्ट में भी नहीं खाया और अभी भी नहीं खाया। बात समझ में आई? यानी पास्ट का कनेक्शन किससे है, प्रेजेंट के साथ, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। समझ में आ गया आपको? ही हैज नॉट, और हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड। ही हैज नॉट हैड फूड यट। बात समझ में आ गई? ये जो हैड है ये क्या है, इस हैव की थर्ड फॉर्म है। हैव की थ्री फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म हैज और हैव, सेकंड हैड और थर्ड हैड होती है। लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने ये। तो ही हैज नॉट हैड फूड यट, उसने अभी तक खाना नहीं खाया, ये बनेगा इसका सेंटेंस। अब यट को समझना, अब मैं आपको बिफोर पढ़ा दिया, नेवर पढ़ा दिया, एवर पढ़ा दिया, और अब पढ़ा रहा हूं आपको क्या, यट। और क्या पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं टिल नाउ। क्या पढ़ा रहा हूं, टिल नाउ। मैं इसकी जगह टिल नाउ भी लगा सकता हूं। क्या लगा सकता हूं, टिल नाउ। जैसे he has not had food till now, उसने अभी तक भोजन नहीं किया है। उसने अभी तक अपना काम नहीं किया, क्या बनेगा, उसने अभी तक अपना काम नहीं किया है। उसने अभी तक अपना काम नहीं किया है। अंग्रेजी बनाओ इसकी, कैसे बनेगी, सोचो क्या बनेगा। he has not done his वर्क यट, उसने अभी तक अपना काम नहीं किया है। तो यहां पर मैं टिल नाउ भी लगा सकता हूं। ही हैज नॉट डन हिज वर्क टिल नाउ, उसने अभी तक अपना काम नहीं किया, उसने ही हैज नॉट डन हिज वर्क टिल नाउ। या फिर उसने अभी तक खाना नहीं खाया, तो ही हैज नॉट हैड फूड यट। मैं यहां पे यट भी लगा दूं कि ही हैज नॉट डन हिज वर्क यट, उसने अभी तक अपना काम नहीं किया। यानी नॉट फिनिश्ड एक्शन है। कैसा एक्शन, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, फिनिश नहीं हुआ है। तो यहां पर मैंने यट और टिल नाउ, कितने शब्द हो गए, बिफोर, नेवर, एवर, यट, टिल नाउ, इनका कॉन्सेप्ट समझाया। ये दिमाग में रटना नहीं है। अगर मैं आपको लिखा देता कि बिफोर, नेवर, एवर, यट, टिल नाउ, इसके साथ कौन सा टेंस लगाना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप 2 दिन बाद भूल जाते मुझे मालूम है। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, इस कॉन्सेप्ट से हमको पूरा जिंदगी भर याद रहेगा। हम बोल भी सकते हैं सेंटेंस को। बोलो, मैं जब भी कोई सेंटेंस बोलूं उसकी तुरंत इंग्लिश बनाया करो, तुरंत बनाया करो, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही सीखोगे इसमें। नाउ एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजों को समझेंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, चीजों को समझते जा रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, चीजों को समझते जा रहे हैं। लिख लो एक बार, फिर हम चीजों को समझेंगे। ना देखो, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यह बताया कि यहां पर बिफोर, नेवर, एवर, किसके साथ, बिफोर, नेवर, एवर और यट, टिल नाउ, इनके साथ कौन सा टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन मैंने नेवर और एवर का ये भी बताया, इनके साथ इंडेफिनिट टेंस भी आ सकता है। ध्यान रखना, इस रटना नहीं है कुछ भी, चीजों को समझते हुए चलना है ना। इनके अलावा, यट, टिल नाउ के अलावा बच्चों ध्यान रखो, सो फार का मतलब होता है अभी तक। मैंने लिखा अप टू नाउ का मतलब अभी तक। मैंने लिखा अप टिल नाउ, इसका मतलब भी क्या होता है, अभी तक। और मैंने कहा अप टू प्रेजेंट, मतलब वर्तमान तक। ठीक है, तो ये या मैंने बोला अनटिल नाउ का मतलब अभी तक। इन सब का एक ही अर्थ है। इन सब का अर्थ क्या है, इन सब का अर्थ है अभी तक। और इनके साथ हम कौन सा टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। इन सभी के साथ ना, इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है, ये जो यट और टिल नाउ है, इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है, सुन लो मेरी बात। इनका यूज या तो करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, और या करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में। बात समझ में आ गई क्या? या तो नेगेटिव सेंटेंस में होगा या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में इनका यूज नहीं करेंगे। कौन से सेंटेंस में, अफर्मेटिव, मतलब सकारात्मक वाक्य में इनका यूज नहीं होता है। अब जरा एक सेंटेंस में यहां पे लिखता हूं, मुझे बताना वो सही है गलत है। जैसे इंडिया हैव वन द वर्ल्ड कप। इंडिया हैव वन द वर्ल्ड कप ट्वाइस
ट्वाइस यट, अभी तक भारत ने 2 बार, ट्वाइस का मतलब 2 बार, अभी तक भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। तो इंडिया है वन द वर्ल्ड कप ट्वाइस यट। यट का प्रयोग सेंटेंस क्या है वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव, कौन सा इनमें से, नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव? ना तो नेगेटिव है और ना ही इंट्रोगेटिव, इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो यहां पर यट का प्रयोग नहीं होगा। ऐसा मत सोचना कि सर टेंस बदल दे, टेंस तो यट के साथ वही आता है, लेकिन यट नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव। इसकी जगह लगा दो सो फार। क्या लगा दो इसका? सो फार लगा दीजिए, या फिर लीजिए अप टू नाउ, अप टिल नाउ, अप टू प्रेजेंट, अंटिल टुडे, या फिर ये भी लिख सकते हो टिल टुडे। क्या लिख सकते हो? टिल टुडे। आप टिल टुडे लिख सकते हो, या फिर अंटिल नाउ, या फिर अप टू प्रेजेंट, या फिर अप टिल नाउ, और या फिर सो फार, या फिर अप टू नाउ। लिख लो इनको अच्छे से। आज का कॉन्सेप्ट देखो क्या था, बिफोर, नेवर, एवर, यट, टिल, नाउ, और सो फार, अप टू नाउ, अप टिल नाउ, अप टू प्रेजेंट, अंटिल नाउ। इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। मैं चाह रहा था कि इनको रटे नहीं आ, रटना कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है, और कॉन्सेप्ट को समझकर हम आगे बढ़ेंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, तब तक पढ़ते रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अब, और सब पढ़ते हैं आगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को और नई चीजों को। ये चीज सबको क्लियर हो गया होगा। आई होप एवरीबडी हैज गॉट दिस थिंग क्लियर कि हम बिफोर और नेवर और एवर और यट सो फार, बिफोर, नेवर, एवर, यट, सो फार, इनको कैसे यूज में लेते हैं ये मैंने आपको समझाया अभी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। अब जरा आगे की चीज पढ़ेंगे और उनको हम समझेंगे। नाउ एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एनीथिंग विच हैपेंड इन द पास्ट हैज अ कनेक्शन विद द प्रेजेंट, वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर सभी को? नाउ अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अब कौन सा कॉन्सेप्ट है। मीडियम, अभी मीडियम लेवल चल रहा है बच्चों, ठीक है? अभी हाई लेवल पे नहीं लेके जा रहा हूं, बिल्कुल मीडियम पढ़ा रहा हूं और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। आज मैं सोच रहा हूं कि आपकी मातृभाषा से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए ताकि वो दिमाग में घुसे, ना कि इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक है? अब देखिए, अब अगले कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है जरा ध्यान से देखो। अब मैं पढ़ा रहा हूं पास्ट एक्शन रिपीट, यानी पास्ट का कोई एक्शन है, भूतकाल में कोई आपने एक्शन किया और उसको अपन क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिपीट। पास्ट की एक्शन को अपन रिपीट करें। जैसे मैंने कहा कि मैं इस फिल्म को कई बार देख चुका हूं, मैं इस फिल्म को कई बार देख चुका हूं। मैं इस सेंटेंस को लिखता हूं, यहां पर मैंने लिखा कि मैं इस फिल्म को कई बार देख चुका हूं। तो अब आप इसका सोचिए कि इसका अंग्रेजी बनेगा कैसे। मैं इस फिल्म को कई बार देख चुका हूं, तो सेंटेंस में सबसे पहले क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, और उसके बाद लगाएंगे हम क्या? हेल्पिंग वर्ब। अब देखो इसको कॉन्सेप्ट को समझना। देख चुका हूं मतलब कई बार एक्शन पास्ट में कर चुका हूं मैं, यानी एक्शन तो हो चुका है ना। कई बार का मतलब अगर मैंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी देखा है, तो वो सब कब देखा है? प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में देखा है। प्रेजेंट में नहीं, कब? पास्ट में। यानी एक्शन कब का है? पास्ट का है, और बार बार हुआ है यानी रिपीट हुआ है, तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा सकते हैं। जैसे देखो, मैं देख चुका हूं तो मैंने लिखा आई हैव सीन, मैं देख चुका हूं इस फिल्म को, तो लिखा यहां पर दिस फिल्म, मैं इस फिल्म को देख चुका हूं। और क्या लिखूंगा? कई बार, मेनी टाइम्स। आई हैव सीन दिस फिल्म मेनी टाइम्स, मैं इस फिल्म को कई बार देख चुका हूं। तो या एक्शन कोई भी रिपीट हो पास्ट का, उसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। बात समझ में आई क्या? अच्छा, एक बार और, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूं कि मैंने कई बार ये फिल्म देखी थी, मैंने कई बार ये फिल्म देखी थी। अब इस थी को देखो, यानी मैं कब की बात कर रहा हूं? अब मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। कब की? पास्ट की। कई बार देखी थी ये फिल्म मैंने, तो आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट। तो यहां पर कई बार, मेनी टाइम्स, तो ये जो कॉन्सेप्ट है पास्ट एक्शन रिपीट, यहां पर कौन सा टेंस आ सकता है? अभी बनाया हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ सकता है, ध्यान रखो। और इसके अलावा और कौन सा टेंस आ सकता है? पास्ट इंडेफिनिट
पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी आ सकता है, ध्यान रखना इस बात का। भूतकाल का जो सिंपल टेंस होता है ना, पास्ट सिंपल टेंस, उसको भी हम लगा सकते हैं, यानी दो टेंस आ सकते हैं पास्ट एक्शन रिपीट के साथ। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी लगा सकते हैं। और इस सेंटेंस को बनाऊं तो मैं ऐसे बनाऊं कि आई वॉच्ड दिस फिल्म, मैंने ये फिल्म देखी थी, मैंने ये फिल्म देखी थी मेनी टाइम्स, कई बार। पास्ट का एक्शन अगर रिपीट होगा तो आप उसमें दोनों लगा सकते हो, दोनों के दोनों। आई हैव सीन, मैं यहां पे सॉ भी लिख सकता हूं। आई सॉ दिस फिल्म मेनी टाइम्स इन द पास्ट, कई बार देखी थी, या आई हैव सीन दिस फिल्म मेनी टाइम्स, कई बार देख चुका हूं। आप सेंटेंस को देखकर कभी पता नहीं लगा पाओगे कि वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आएगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा। इसलिए इन दोनों में से जो भी आता है हम उसको करेक्ट मान लेते हैं। इन दोनों में समझना इस कॉन्सेप्ट को, इन दोनों में से जो भी आएगा हम उस दोनों को सही मान लेंगे, क्योंकि हमें यह पता नहीं चलेगा कि वो कब की बात कर रहा है। देखिए, आई वॉच दिस फिल्म मेनी टाइम्स और आई हैव सीन दिस फिल्म मेनी टाइम्स, क्या इनको देखकर पता चल रहा है? नहीं। आपको हिंदी का सेंटेंस लिखा था, क्या लिखा था? आपको हिंदी में एक सेंटेंस लिखा था और यहां भी उससे आपने डिफरेंशिएट किया इनके बीच में। यू मेड डिफरेंस एंड देन यू अंडरस्टूड। आपने चुका हूं देखा और थी देखा। ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको, ट्रांसलेशन सिखाता तो फिर मैं आपको इन दोनों में अंतर बताता कि इन दोनों में, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहा हूं क्या? कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि पास्ट एक्शन रिपीट हो तो आप वहां पर दोनों टेंस लगा सकते हो। अगर ये टेंस लगाया तो पास्ट की बात हो रही है, और ये टेंस लगाया तो प्रेजेंट से जोड़कर देख रहे हो उसको। वैसे इन दोनों में डिफरेंस भी है। देखिए, आई हैव सीन दिस फिल्म मेनी टाइम्स, मैं इस फिल्म को कई बार देख चुका हूं। इसका मतलब यह हुआ कि आप दोबारा देख सकते हो, आप आगे वर्तमान में देख सकते हो, आप वर्तमान में इस फिल्म को देख सकते हो। और अगर मैंने कहा आई वॉच दिस फिल्म मेनी टाइम्स, मैंने इस पिक्चर को कई बार देखा था, इसका मतलब अब आपका कोई वो नहीं है, कोई आपका इरादा नहीं है इस फिल्म को वर्तमान में देखने का, बस इतना सा अंतर है। और कोई, यानी ये जो अंतर है, ये हमारा सब कुछ क्या है? ये हमारी सोच है। क्या ये हमारी सोच है? ये हमारी राय है। हमारी सोच और राय पे निर्भर कर रहा है सब, कि मैं यहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखूं या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखूं। यानी जो पास्ट एक्शन रिपीट है, ये हमारे किस पर निर्भर करता है? हमारी थॉट प्रोसेस पे, हमारी थिंकिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है। किस पर? हमारी थिंकिंग प्रोसेस पर डिपेंड करता है। हमारी सोच, जैसा हम सोचते हैं, एक इंसान, एक मनुष्य कैसे सोचता है, बिल्कुल वैसे ही अगर हम सोचें तो सोच के आधार पर हम ये लगाते हैं। क्लियर हो गया ये सब चीज आपको? अब ये जो पास्ट एक्शन रिपीट है बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब आगे से अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, समझ गए? अब आगे से इसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए। अब कोई गलती कोई बच्चा नहीं करेगा। मैं इस फिल्म को कई बार देख चुका हूं, ऐसा कुछ भी अलग सेंटेंस बना सकते हो। मैंने कहा कि मैं इस आदमी को कई बार कह चुका हूं कि यहां नहीं आए, तो आई हैव आस्क्ड हिम मेनी टाइम्स नॉट टू कम हियर। या फिर आप ये लिखो कि मैंने कई बार इस आदमी से कहा था, आई आस्क्ड हिम मेनी टाइम्स नॉट टू कम हियर। कहा था और कह चुका हूं, और कह चुका हूं का मतलब दोबारा कह सकता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यह आएगा दोबारा। बात समझ में आ गई? ये सोच पे, आपकी सिर्फ सोच पे निर्भर करेगा आप क्या सोचते हो। इसका कोई नियम, कोई रूल नहीं है। टेंस को कभी आप नियमों से मत पढ़ें, टेंस को कभी रूल से ना पढ़ें। अगर आप रूल से टेंस को पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, भूल जाओगे, अटक जाओगे। कुछ घुमा के उसने क्वेश्चन दे दिया हमको, घूम के आ गया तो हम घूम जाएंगे, चक्री खा जाएंगे हम ना। इसको एक बार लिखो, फिर आगे और बढ़ेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की चीजों को पढ़ेंगे। देखो अब आगे क्या है, आज क्या मीडियम क्लास में, मीडियम लेवल की क्लास में आज कौन कौन से कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं उसको समझो आप। देखो, समझना, जाना नहीं कहीं भी। देखो यहां पर लिखते रहो, अपनी नोटबुक निकालो, पेंसिल निकालो, नहीं लिखा तो लिखते रहो जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं और समझा रहा हूं इस समय। देखिए बच्चों, अगर मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पर, मैंने कहा कि ये पहली बार है, मैंने कहा ये पहली बार है कि ये पहली बार है जब मैंने एक तीन टांगों का आदमी देखा है। एक 3 टांगों का आदमी देखा है।
ना, इस सेंटेंस का इंग्लिश बनाएंगे हम, इस सेंटेंस का इंग्लिश बनाएंगे और समझेंगे कॉन्सेप्ट को। ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहा, हिंदी से अंग्रेजी नहीं, समझो कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आप सोचते हिंदी में हो, किस में सोचते हो? हिंदी में। उसी से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। ये पहली बार है जब मैंने एक 3 टांगों का आदमी देखा है, तो ये इसका अंग्रेजी कैसे, इसका इंग्लिश कैसे बनेगा? ये पहली बार है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? दिस इज द फर्स्ट टाइम। क्या होगा? दिस इज द फर्स्ट टाइम। ये पहली बार है, ऐसा आप कुछ भी बना सकते हो। ये दूसरी बार है, ये दूसरी बार है, मैंने उससे यहां आने के लिए मना किया है। दिस इज द सेकंड टाइम, या ये तीसरी बार है, या ये चौथी बार है। दिस इज द थर्ड टाइम, दिस इज द फोर्थ टाइम। तो ऐसा कभी, जब भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि ये पहली बार है, ये दूसरी बार है, ये तीसरी बार है, ये चौथी बार है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, इस तरह से आ जाए अगर लिखा हुआ कि दिस इज द, और फिर उसके बाद लिखा जाए फर्स्ट, या फिर लिखा हो जाए सेकंड, या थर्ड, या फोर्थ, कुछ भी, और उसके बाद में लिखा हो टाइम। क्या लिखा हो? टाइम। ध्यान से देखना, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। नियम नहीं है, रूल नहीं है, मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा तो कैसे बनेगा। सबसे पहले लिखा जाएगा दिस, फिर एज, फिर द, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, या फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, कुछ भी, फिर उसके बाद टाइम, और फिर उसके बाद में बाकी की चीजों लिखोगे आप आगे। अब बात आती है कि बाकी की चीज जो आगे का सेंटेंस है, इसको हम कैसे बनाएंगे। चलो ये तो बन गया, ये पहली बार है, दिस इज द फर्स्ट टाइम। अब बनाते हैं, जब मैंने 3 टांगों का आदमी देखा, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन ए थ्री लेग्ड मैन। ये पहली बार है कि 3 लेग्ड मैन का मतलब 4 टांगों वाला। क्या है? 4 टांगों वाला, 3 लेग्ड मैन। 4 लेग्ड मतलब 4 टांगों वाला, या 3 लेग्ड 3 टांगों वाला, 2 लेग्ड 2 टांगों वाला, 3 लेग्ड मैन 3 टांगों वाला आदमी देखा। कौन सा टेंस लगाया? हैव सीन। कौन सा टेंस? यानी इसके साथ दिस इज द, फिर उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और आगे टाइम दिया हो तो हम कौन सा टेंस लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। इसको दिमाग में बैठा लो अच्छे से। ये पहली बार है जब मैंने 3 टांगों का आदमी देखा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ 3 लेग्ड पर्सन, या फिर मैन लिख दीजिए, कुछ भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लो, इसको उतार लो, आराम से लिख लो, इसको सोच समझ के स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इस सेंटेंस में ये जो जब है ना, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये मत सोचना कि इस जब को यहां पे वैन लगा दोगे, नहीं, जब का कोई मीनिंग नहीं है हिंदी में, जरूरी नहीं है। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर हिंदी के सेंटेंस में कोई शब्द आता है तो जरूरी नहीं है कि उसका इंग्लिश बिल्कुल हुबहू वैसा ही बनाया जाए। ऐसा प्रत्येक शब्द की इंग्लिश नहीं बनती है, यह ध्यान रखिएगा हमेशा। और ऐसा ही इंग्लिश में भी है कि प्रत्येक शब्द जो इंग्लिश में होता है उसका हिंदी नहीं बनता है। यह बात अपने दिमाग में बैठा लो। अब ये तीनों कितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए? 3 कॉन्सेप्ट्स हो गए। पहला पढ़ाया वुड, फिर बिफोर, नेवर, एवर, यट, सोफा, टिल नाउ, अप टिल नाउ। दूसरा पढ़ाया मैंने पास्ट एक्शन रिपीट हो, कई बार रिपीट हो तो। और तीसरा क्या पढ़ाया कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम। इनके साथ क्या लगाना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना। अब जरा मैं आपको लास्ट में कुछ प्रैक्टिस करवा रहा हूं, प्रैक्टिस करते जाओ और प्रैक्टिस करेंगे। आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ। देखो जरा प्रैक्टिस क्या है समझो। मैं यहां पर कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं और उसकी आप इंग्लिश बनाओगे। क्या बनाओगे? इंग्लिश बनाओगे। और मैंने पहला सेंटेंस लिखा कि ये सबसे अच्छी मूवी है जो मैंने पहले कभी देखी है उनमें से। ये सबसे अच्छी मूवी है जो मैंने पहले कभी देखी है। दूसरा सेंटेंस क्या है? मैंने आज तक कभी भी कोई अपशब्द नहीं बोला है। मैंने आज तक कभी भी कोई अपशब्द नहीं बोला है। अपशब्द का मतलब कोई गलत शब्द, कोई गाली, अपशब्द नहीं बोला है। तीसरा सेंटेंस में लिखता हूं, आप इनकी इंग्लिश बनाना शुरू कर दो। पहले सेंटेंस की इंग्लिश बना के देखो आप क्या बनेगी, फिर मैं इसको समझाऊंगा। तीसरा सेंटेंस हम लिखते हैं और इसमें हमने लिखा कि हमने कई बार
फोन किया है, हमने कई बार तुम्हें फोन किया है। इनकी अब 3 सेंटेंस हमारे पास, इन तीनों की इंग्लिश बनाएंगे। आज जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसके ऊपर, कॉन्सेप्ट को समझना, कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहा है। सेंटेंस बनाओ और सोचो समझो कैसे बनेगा, आराम से देखो यहां पे ऐसा कौन से, आज के तीनों कॉन्सेप्ट्स में से कौन सा कॉन्सेप्ट इस फर्स्ट सेंटेंस में लगेगा, या सेकंड में लगेगा, या फिर थर्ड में लगेगा। देखो जरा, ये सबसे अच्छी मूवी है जो मैंने पहले कभी देखी है। इसमें क्या लिखा है, ये पहले कभी, क्या लिखा है, पहले कभी। अब पहले कभी का अंग्रेजी क्या होगा, पहले का मतलब क्या होगा और कभी का मतलब समझना और अंग्रेजी बनाओ। दूसरे सेंटेंस में क्या है, मैंने आज तक की इंग्लिश क्या होगी, और कभी भी कोई कभी नहीं बोला है, इस बात को समझना है। दूसरे में क्या, हमने कई बार तुम्हें फोन किया है। अब तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब बनाओ पहले सेंटेंस का, क्या बनाया, सोचो समझो। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, और ताकि प्रैक्टिस करोगे तो बहुत हुनर अच्छा बनेगा। इसका बनाते हैं सबसे पहले, ये सबसे अच्छी मूवी है, इसका इंग्लिश क्या बनेगा, दिस इज द बेस्ट मूवी। क्या बनेगा, दिस इज द, ये सबसे अच्छी मूवी है, दिस इज द बेस्ट मूवी। ये सबसे अच्छा लड़का है, दिस इज द बेस्ट बॉय। ये सबसे अच्छी क्लास है, दिस इज द बेस्ट क्लास। तो दिस इज द बेस्ट मूवी, ये सबसे अच्छी मूवी है। फिर आगे क्या लिखा है, जो मैंने पहले कभी देखी है। अब ये मत समझना कि हर चीज की इंग्लिश बनेगी, जो की इंग्लिश जरूरी नहीं है। दिस इज द बेस्ट मूवी I have ever seen before। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा, I have ever seen before, क्या लगाया मैंने, ever, और यहां क्या लगाया, before। ever और before दोनों का कनेक्शन समझ में आ गया। ever कब आता है और before कब आता है, दोनों में कनेक्शन क्या है। ever का मतलब होता है कभी, और before का मतलब होता है पहले। पहले कभी, क्या, पहले कभी नहीं देखी। तो I have ever seen, पहले कभी नहीं देखी है, तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, not। I have not ever seen before, पहले कभी नहीं देखी। या फिर मैं ये जो not ever है इसकी जगह क्या लगा सकता हूं, never। पढ़ाया था ना, never is equal to not ever, never is equal to not ever। बोलो मेरे साथ, never is equal to not ever। तो I have never seen this movie before, या फिर I have never seen before, या फिर I have not ever seen before। दोनों में से कुछ भी लगाओ। अब आओ यहां पर, मैंने आज तक कभी भी कोई अपशब्द नहीं बोला है, तो मैंने की इंग्लिश क्या होगी, आई। और नहीं बोला है, कभी भी कोई अपशब्द नहीं बोला है, तो आई हैव नेवर सेड एनी अब्यूजिव वर्ड। अब्यूजिव का मतलब क्या होता है, अपशब्द, खराब, गाली, अब्यूजिव वर्ड्स। आई हैव नेवर सेड एनी अब्यूजिव वर्ड्स टिल टुडे का मतलब क्या हुआ, आज तक। टिल टुडे का मतलब क्या हुआ, आज तक। टिल टुडे, आज तक। I have never said any abusive words till today। मैंने आज तक कभी कोई अपशब्द नहीं बोला है। इसकी इंग्लिश क्या है, I have never said any abusive words till today। फिर से बोलता हूं, मैंने आज तक कभी कोई अपशब्द नहीं बोला है। I have never said any abusive words till today। अब आते हैं तीसरे सेंटेंस, हमने कई बार तुम्हें फोन किया है। हमने की इंग्लिश क्या होगी, वी। कई बार फोन किया है, कई बार, मेनी टाइम्स, वो एंड में आएगा, और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। वी हैव फोन किया है, तो वी हैव फोन्ड यू, तुम्हें, मेनी टाइम्स, कई बार, मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया है। तीनों कॉन्सेप्ट जो आज पढ़ाए, इन तीनों सेंटेंस में समझा दिए। समझना, पहले कभी की इंग्लिश क्या होगी, एवर बिफोर, या फिर नेवर बिफोर। पहले कभी नहीं की इंग्लिश क्या होगी, नेवर बिफोर, और पहले कभी की इंग्लिश क्या होगी, एवर बिफोर। ये सबसे अच्छी मूवी जो मैंने पहले कभी देखी है। तो अगर ये नेगेटिव बनता तो हम लगाते नोट, लेकिन ये पॉजिटिव है, तो क्या बना, आई हैव एवर सीन, क्या होगा, आई हैव एवर सीन बिफोर, पहले कभी देखी है। अगर ये होता पहले कभी नहीं देखी, तो क्या बनता, आई हैव नॉट एवर सीन बिफोर, या फिर आई हैव नेवर सीन बिफोर। क्लियर सबको कि यहां पर एवर, नॉट एवर इज इक्वल टू नेवर, ये ध्यान रखना है। आज के तीनों कॉन्सेप्ट्स मीडियम लेवल के थे, और तीनों बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट। ये आपके लिखने में, आपको बोलने में, इवन आपके एग्जाम में भी काम आएगा। आपकी स्पोकन इंग्लिश भी सुधर जाएगी इन टेंसेस को अगर अच्छे समझ लिया। चलो फिर इस क्लास को आज इसी नोट पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा, बाय बाय।